कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुसलसल 5 रोज की बंदिशों के बाद आज कस्बा त्राल, अवंतीपुरा और पांपुर से पाबंदी हटाई गई, लेकिन इलाकों में तमाम तर कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इन इलाकों में लोगों की कम तादाद बाजारों में नजर आई। लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे वो सुबह से ही बैंकों से कैश लेने की गर्ज से बैंकों के सामने खड़े हैं, तहम बैंकों में आज 2 बजे तक पैसा न होने के सबब लोगों के हाथों में मायूसी के सिवा कुछ न लगा। उन्होंने इंतजामिया से बैंक में पैसा दस्तयाब रखने की अपील की है। ख्याल बटवार इन वाजन ईद अख दो वन फैसल कड़ा बैंकन मज पैस गरीब गुरबात कतार प्यारान लुक ये दनस बैंकन पे, मगर अस गई तसला जनाबिल बैंक मुलाजिमो तो तमत कह तो जनाबिल कैशी बनान। कोई भी फैसिलिटी नहीं है, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं सारे लोगों के। तो मैं श्रीनगर से यहाँ तक मतलब एटीएम ढूंढने आ गया, लेकिन किसी भी एटीएम में कोई कैश नहीं है। बैंक बाहर से बंद है और एटीएम गार्ड हमें एटीएम की तरफ कैश निकालना क्या वहाँ पर देखने भी नहीं देते। कस्बा पुलवामा में आज 5 रोज के बाद बंदिशें हटाई गई, निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई, ताहम दुकानें बंद रहीं। पुलवामा में ईद के पेश नज़र एटीएम में आम लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बंदिशों के सबब आम लोगों को ईद की तैयारियां करने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि पैसे न होने से कुर्बानी के जानवर खरीदने में ताखीर हो रही है। एटीएम थोमुत सह चलान मिनट पत मिनट मिनट मत मिनट तथ सिग्नल कहें। तीजा प्रॉब्लम गमज तूफान अजीम ये दह पूंस चंदस मन करो ईज पे सो प्रॉब्लम कुर्बान अन सह बनान कुन पोस चंदस मज कह चीज गर। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी मवासलाती निज़ाम बंद होने से आम लोगों के अलावा उन लोगों को मुश्किलात हो रही हैं जिनके बच्चे बैरून रियासतों में तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों के साथ किसी किस्म का राब्ता न होने की वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। तमाम जिला इंतजामिया पुलवामा ने DC ऑफिस पुलवामा में इस हवाले से खुसूसी टेलीफोन बूथ कायम किया है, जिसके जरिए से लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। जनाब बच्चे नबर बेताब तिहद खतर तिमन पोस कहें कहीं कंटेक्ट तिमन सहान कि तिमन सहो कत बस यहां बच्चन से मुलाकात कर तिहज खुश खबर बोज तिमन पोस सोजन कह जरिए तिमन वातन या तिमन सी खुश खबर वन पता तम कत आबस मज लिहाजा कर परेशान। कस्बा शोपिया में भी आज 5 रोज के बाद बंदिशें हटाई गईं, जिसके बाद आम लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। आज कस्बे में बंदिशें हटाने के बाद सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई, ताहम इस दौरान कस्बा शोपिया में दुकानें बंद रहीं। कस्बा शोपिया में एटीएम के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं गांदरबल में भी पाबंदियों में नरमी से लोगों को राहत मिली और लोगों ने ईद के लिए जरूरी अशिया की खरीदारी की, ताहम तिजारती और तालीमी मराकज बंद रहे। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ईद उल जुहा के मद्देनजर आज गांदरबल में सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डील दी गई, जिससे लोगों को किसी हद तक राहत महसूस हुई। ताहम अभी तक टेली मवासलात पर कदगन जारी है, जो लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गांदरबल। श्रीनगर में पिछले 6 दिन से बंदिशें और कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इन मुश्किल हालात में भी सफाई कर्मचारी अपना काम अंजाम देते हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में कूड़ा करकट ठिकाने लगाने वाली गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बंदिशों में जकड़ा हुआ है लाल चौक श्रीनगर। सफाई कर्मचारी मोहम्मद शाबान कई ऐसी बंदिशें पार करके सुबह सवेरे यहां अपने काम पर पहुंचे हैं। आज तो बंदिशों में नरमी है, लेकिन शाबान तब भी अपने काम पर पहुंचा जब यहां सिक्योरिटी दस्तों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन्हें ये जैकेट तो दिए हैं, लेकिन शाबान कहते हैं कि कर्फ्यू पास न मिलने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे हम शुरू करते हैं, मगर जो ये 3-4 दिन हुआ
इससे बहुत मुश्किल हो गया हमको। रास्ते में बहुत तंग करता है ये आर्मी वाला। उधर से बोलता है कार दिखाओ, इधर से बोलता है इस रास्ते जाओ, उधर से बोलता है इस रास्ते जाओ। या सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँच जाता है, अब पहुँच जाता है कम से कम 6 बजे। ये रास्ते में इतना परेशान करता है। रोकते हैं रास्ते रोकते हैं रास्ते में। शाबान की तरह श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कई सफाई कर्मचारी हैं जो कमोबेश ऐसे ही हालात से निमट कर अपना काम करते हैं। जिन इलाकों में बंदिशें सख्त हैं वहाँ मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कर्फ्यू पास भी नहीं दिए गए। बोला था हमने अपने कमिश्नर साहब को कर्फ्यू पास दे दो, लेकिन उन्होंने बोला हम कितने लाएंगे, वहाँ दिए नहीं। कुछ सिर्फ एक चंद अफसरों को दिए हैं पास, यहाँ सफाई वाले को या और किसी को कुछ नहीं। इनको पास नहीं? पास नहीं। आप सुपरवाइजर हैं, आपको भी नहीं मिला? नहीं, तो बात ही नहीं। फिर तो मुश्किलात होंगी। क्या करें। मैं सुबह 5:45 5:30 डेरे से निकलता हूँ, इसी वजह से कि सुबह ये CRP VRP नहीं होती है। इसी छोट लाकन मज कड़ित सुबह 4 बजे रात कि दम घर वाल आए वनस वन छोट में दिव ये त्रा क्या वो मुश्क दम कत पी ड्यूटी अंजाम दिवान जनाब ये असा ये गवर्नमेंट कर क्या मुलाजमत काम कर मगर सारे खुद कूड़ वोतन ये सोरे क्या दम लट दिवान त्रा गाड़ी गवर्नमेंट पेट्रोल वन पेट्रोल कि यप फौज त्रा यल कहें मगर क्या करो मजबूर ये त्रा मा हेको घर नित त्रा जनाब ये तनख्वाह यपर बेचार कंसल्टेट इन दुक तनख्वाह तक गाड़ी आज निकल रहे हैं, यार्ड से निकल रहे हैं 2 लोडर भी, और जो ईदगाह साइड से आगे असन जा रहे हैं गाड़ी, उधर वो पथरा डालते हैं गाड़ियों को, शीशे तोड़ दिया उन्होंने। वो कितना आधा किलोमीटर है सुबह खाली उधर, फिर गाड़ी वापस आते हैं यार्ड में, कूड़ा लेके आते हैं वापस। बस इस यही प्रॉब्लम, वरना निकलते हैं गाड़ी हमारी सब टीम, पूरा सफाई वाले भी निकलते हैं, गली कोचे सफाई भी होते हैं, रोड भी होते हैं। मगर अब ये थोड़ा मुश्किल बन गया है, वहाँ तो नहीं जाने देते लोग, उधर से छोटे छोटे बच्चे वो पत्थर लगाते हैं गाड़ियों को। अब क्या? अब तो मसला होगा, SSP से 19 कमिश्नर साहब ने बात की, अब आज सिक्योरिटी हो जाए, आज हो जाएगा। उधर बरबरशाह और डाउनटाउन श्रीनगर के कई इलाकों में सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। इस गंदगी से बदबू फैली है और बीमारियां फूट पड़ने का भी खतरा लाहिक हो गया है। सफाई कर्मचारी कहते हैं कि वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिन गाड़ियों को ये कूड़ा उठाकर डंपिंग साइट तक पहुंचाना था वो यहाँ नहीं पहुंची हैं। जहां आजकल सरकारी अफसरान तक हालात का बहाना देकर दफातर से दूर रहते हैं, वहीं ये सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे मुश्किलात के बावजूद अपना काम सरअंजाम देते हैं। लेकिन जो सड़कों पे कूड़ा करकट जमा है वो यहाँ से गाड़ियों के जरिए SMC उठा नहीं पाती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफूनत फैल गई है और लोगों को, जो यहाँ पे लोग आबाद हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल, बोलो जुबान केसरी। 6.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। कश्मीर में इस बार ईद उल अजहा की वो रौनक नहीं है जो यहां पर हुआ करती थी। कश्मीर के अक्सर बाजार सुनसान हैं। इन दिनों श्रीनगर के लाल चौक में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, मगर मौजूदा सूरत हाल में लाल चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये खाली सड़कें और सुनसान रास्ते खुद बता रहे हैं कि कश्मीर में ईद उल अजहा किस सूरत हाल में मनाई जाएगी। श्रीनगर में आयद बंदिशों का असर साफ देखा जा सकता है। ईद कुर्बा के मौके पर जानवरों के लिए सजने वाले बाजार खाली पड़े हैं, एटीएम में कैश नहीं है और लोगों के हाथ खाली हैं। लोगों का कहना है कि वो बमुश्किल तमाम कुर्बानी का फरीजा अदा कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं लोग खरीदारी। ये हम अपनी मेरी बात देख लीजिए, हम पर ईद पे हम 3 बेड लेते थे, अभी हम मैक्सिमम बस एक की तलाश में है, क्योंकि वो तो अभी मतलब आप देखिए हिसाब किताब कैसा बन रहा है। हमारे पे क्या हालात बिगड़ गए ऐसे कि ईद पे ही हम बाहर नहीं निकल पाते। आप ये हमारा देखिए ना कि हमें बाहर नहीं निकलने देते, हमारा फ़ोन बंद है, हमारा नेटवर्क बंद है, बाहर हमारे हाजी हैं, हमें उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, किसी को ये नहीं पता कि हम किस हाल में जी रहे हैं। तो अभी देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोकल्स को कि यहाँ तक हम लाल चौक तक नहीं जा सकते। आप लाल चौक देखिए, वहाँ पे देखिए 1000 ये तारें हैं, वो क्रॉस करनी पड़ती हैं। एटलीस्ट इंसान को देखना चाहिए कि ठीक है, अगर हमने कुछ लागू करा तो उसके मतलब ये क्या निकलेगा, उसका मतलब आउटकम क्या निकलेगा। तो एटलीस्ट ये हम तो अभी बुरे हाल में, बहुत ही बुरे हाल में, और हर एक बंदा सफ़र कर रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, हर एक बंदा सफ़र कर रहा है। किसी को मेडिसिन लाना है, किसी को ये कुर्बानी के लिए जाना है, ये इस वजह से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन है, उसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। रूदस मज रात रुकित आज 4 दोन खरीदार आमद ब्रोह कहीं वाव आज खरीदार तिमन दित कट गाट दी तक 500 रुपये अमि गर्ज पानस दोद वोद चमहो तम खुद पोसा कह टोटल पृछान कहन अगर रपस 20 कट लवान तक वन वस कस्टमर दिमो 8,000 भरोसे ना हालात कित रोजान क्या रोजान अस मुश्किल वनस वम रपस 10-12 लाख अनमित और वजन वर्द कर रपये लच खंड मा बने नफरन 2-4-5 करो बोड़ दो। तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह मे बासान बोड़ दह रूद बड़ दह जाए तो मजीद मा पे फक कशी कर शायद ईज दह लकट लकट बच्चे तम ाना पलो तमो ाना पन पे ईद करो क्या मगर जीरो बैलेंस रूजम अगर 12 लाख 8 लाख मकलोन मकलो। ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी है और यहाँ अभी हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घंटाघर का एरिया है यहाँ पे इन दिनों पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहती थी और यहाँ पे मार्केट में इतना लोगों का न सिर्फ श्रीनगर की बल्कि जो बाकी ज़िलों से भी लोग वो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते और यहाँ पे ख़रीदारी करते। लेकिन आज यहाँ पे हालत कुछ और है और यहाँ पे पूरा मार्केट जहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी इन दिनों में आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पे जो कांटेदार तार लगाई गई है। हालांकि
इस तार के इस पार लोग चल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो हालात है वो सही नहीं है और वो सिर्फ वो लोग बाहर आ रहे हैं जो कुर्बानी का जो फरीज़ा अंजाम देने के लिए भेड़ ख़रीद रहे हैं। और वो भी जैसे हमारी बात हुई आज जो कसाब है उनका ये कहना है कि जो 3-4 भेड़ कुर्बान करते थे आज वो मुश्किल से एक भेड़ लेके कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पे हर कोई शोबा ज़िंदगी का है मुतासिर हो चुका है और जो यहाँ पे अब हालात है वो इसी तरह बनी रहेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, लोगों को डील दी जाएगी, लेकिन हर किसी का ये सवाल कि अब तक कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे और कब जो आगे क्या होगा, किसी को ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और ये मौमा अभी बरकरार बना हुआ है। फिरोज़वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी की मौजूदा सूरत हाल में जहां यहां के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं वादी में मुकीम गैर रियासती बाशिंदे भी मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। मौसलाती निज़ाम के बंद होने से इन लोगों का अपने घर वालों के साथ मुकम्मल राब्ता मुनक़ता हो गया है। ताहम कश्मीरी लोगों के बरवक्त इमदाद और ताउन की वजह से इन लोगों को काफ़ी सहारा मिल रहा है। कारफूल लगने के वजह से हम लोग काम करने नहीं जा पाते हैं, ना इधर उधर घूम सकते हैं और बाहर जाते हैं तो ये फोर्स वाले बोलते हैं कि अंदर जाओ, बाहर नहीं रहना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम वाम तो नहीं चल रहा है और थोड़ा सा ये घर में भी घबराहट सी हो रही है। मम्मी पापा भी जितने हैं, ना फ़ोन ना किसी तरह का मैसेज आ रहा है इधर से, ना इधर से जा रहा है, तो हम लोग का भी थोड़ा घबराहट सी हो रही है। रियासती गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने आज कुपवाड़ा जिला का हंगामी दौरा किया, जिसके दौरान मुशीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पतालों में मरीजों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। 150 बेड का वो अभी रास्ते में है, जितना जल्दी हो सके हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे। बाकी सब वेरी गुड। मेडिसिन हमने अभी भी पूछा क्या शॉर्टेज है, वहाँ एंटी रेबिस का शॉर्टेज के बारे में बताया, इधर भी एंटी रेबिस का, वहाँ प्राइस नॉर्मल प्राइस में चल रहा है सर, यहाँ भी एंटी रेबिस का प्रॉब्लम है। अभी भी हमने इनसे बात किया, हम तमिलनाडु से बात करेंगे, तमिलनाडु से बात करके उसको रिहेबिलिट करने की कोशिश करेंगे। 2 महीने पहले भी शॉर्टेज हुआ था, 6 महीने पहले, हर एक वक्त हम, क्योंकि ऑल इंडिया में शॉर्टेज है, इसलिए हम जो स्टेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है वो हम मैनेज कर रहे हैं। पिछले बार हमने एक डिस्ट्रिक्ट 100 अटल साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको शॉर्टेज अभी शुरू हो रहा है, हम उसको। जम्मू में दफा 144 खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली। बाजारों में लोगों की काफी भीड़ नजर आई। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे समीर ने। लगातार 5 दिनों तक मफलूज रहने के बाद आज छठे दिन जम्मू में ज़िंदगी फिर पटरी पर लौट आई है। आज सुबह से ही बाज़ारों में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया, स्कूल कॉलेजेस खुल गए और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी कामकाज शुरू हो गया। हालांकि अभी तक यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल मुअत्तल है, लेकिन जिस तरह से दफ़ा 144 को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में वहाँ पे भी ईद की ख़रीदारी अच्छी देखने को मिली। अगर हम जम्मू डिवीज़न के बाकी अज़ला की बात करें तो वहाँ पे भी हालात धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। अगर हम राजौरी पूंछ की बात करें या चिनाब वैली के कुछ अज़ला की बात करें तो वहाँ पे भी आज कुछ वक्फे तक कर्फ्यू और दफ़ा 144 में रिलैक्सेशन दी गई, जिस दौरान लोगों ने ईद की ख़रीदारी की। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जम्मू डिवीज़न में जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे अब पटरी पर लौट आई है और हो सकता है कि अगर यही हालात अच्छे हालात रहे तो अगले 2-3 दिन में पूरे जम्मू डिवीज़न में हर जगह से कर्फ्यू और दफ़ा 144 की बंदिशें ख़त्म की जाएंगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। 5 दिन की बंदिशों के बाद जम्मू शहर में आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुले। शहर के स्कूलों और कॉलेजों में रोजमर्रा का तदरीसी अमल फिर से शुरू हुआ। सुबह सवेरे से ही बच्चे अपने अपने स्कूलों और कॉलेजों की तरफ रवां दवा थे। ये बच्चे तालीमी इदारे दोबारा खुलने पर बेहद खुश नजर आ रहे थे।
इन बच्चों का कहना है कि गुज़श्ता 5 दिन के दौरान इनकी तालीम मुतासिर हुई, जिसे पूरा करने के लिए वो मेहनत करेंगे। उधर तदरीसी अमले का मानना है कि बच्चों का निसाब पूरा करने के लिए इजाफी क्लासेस का भी एहतमाम किया जाएगा। थैंक गॉड कॉलेज खुला, बिकॉज हम देयर वाज अबाउट 1 वीक हम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे और मतलब हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए थे और अब टू द सेक ऑफ गॉड अब सब ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मतलब सब बेटर हो रहा है और जम्मू अब JNK इज़ लाइक गुड, हम ठीक हो गया है सब कुछ। हमारी स्टडीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है बिकॉज 1 वीक स्टडीज़ मिस हुई हैं हमारी और अब हम टीचर्स हम कोप अप करेंगे टीचर्स के साथ और दे विल मैनेज, हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। अच्छी बात है कि हालात सुधर गए हैं तो हमारा कॉलेज भी खुला, तो अच्छी बात है कि हम कॉलेज आके हमें अच्छा लग रहा है काफ़ी। अगर इससे ज़्यादा हालात बिगड़ जाते तो छुट्टियां और बढ़ जाती तो हमारी स्टडीज़ पे इफेक्ट बढ़ता। 1 वीक की छुट्टियां थी, चलो कोई बात नहीं, हम टीचर्स के साथ कोप अप करके अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी देर से आप देख रहे होंगे कि हालात कुछ इस तरह से बने थे कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, तो आजकल जैसा सबको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम की वजह से हमें आगे ही जो है वो टाइम लिमिट बहुत कम रहती है, बच्चों के पास टाइम बहुत कम रहता है। तो अब हमारी यही कोशिश होगी, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या किसी भी तरीके से टाइम एक्सटेंड करके हम जो है बच्चों का जो पुराना सिलेबस है उसे जल्दी से जल्दी कवर करें। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ईद की आमद के साथ ही जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों में रौनक आने लगी है। आज दिन भर लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ रहे। क्या मर्द, क्या खवातीन, क्या बच्चे, सभी बाजारों का रुख करते देखे गए। पेश एक रिपोर्ट। पाँच रोज तक जारी रहने वाली बंदिशों के बाद आज पूरे जम्मू शहर में बाजारों में रौनक एक बार फिर लौट आई। ईद के मद्देनजर इंतजामिया ने कल ही जम्मू शहर से बंदिशें पूरी तरह से हटाने और लोगों को खरीदारी का मौका फराहम करने का फैसला लिया। आज सुबह से ही शहर के सभी बाजारों में लोगों का जबरदस्त रश देखने को मिला। जहां मुस्लिम खवातीन और नौजवान लड़कियां ईद की खुशी पर खुद को मेहंदी लगाने में मसरूफ नजर आई, वहीं मर्द हजरात ईद के लिए दीगर अशियाए जरूरिया और नए मलबूसात खरीदते देखे गए। बाजार खुलने और मामूल के हालात फिर पटरी पर आने से लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे।
उनका कहना था कि उन्हें खुशी है कि हालात नॉर्मल हुए और वो अच्छी तरह से ईद मनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मार्केट खुल गई है और ईद आने वाली है। हम अपने बच्चों के लिए मतलब शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट बंद थी वो काफ़ी मायूस वगैरह हो गए थे कि नहीं इस बार ईद ऐसे ही बनेगी, लेकिन नहीं, शुक्र है इस बार की थोड़ा सा हालात सुधर गए हैं जिसकी वजह से हम शॉपिंग कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं इस बार भी पहले की तरह ईद हमारी काफ़ी अच्छी बनेगी। हमें अच्छा लग रहा है, हम फैमिली के साथ आए हैं कपड़े खरीदने, ये वो कल 2 दिन के बाद हमारी ईद है तो हमें खुशी हुई है कि आज बाज़ार खुल गया है, माहौल अच्छा हो गया है, आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए यहाँ पे। हम ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं मार्केट से, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मार्केट खुली है, अब आए यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए ताकि हम अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करेंगे। बकरीद के पेश नज़र लोगों को कुर्बानी के जानवर मुहैया कराने के लिए इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम भी किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुर्बानी के जानवर बिक्री के लिए रखे गए हैं, जहां मुसलमान अपनी पसंद की कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। जानवर फरोख्त करने वाले ताजिरों का मानना है कि वादी में हालात के खराब होने से उनकी कमाई पर इस साल काफी असर पड़ा। हमारा इस टाइम नुकसान हो रहा है। हमारा माल पहले श्रीनगर में जाता था, इसलिए उधर माल नहीं जा पाया। इधर जा रहे जो 10,000 का और इधर 5,000 का बिक रहा है। जो 10,000 का लिया है वो उधर श्रीनगर में जाता है, वो 15-20 हज़ार में जाना था, इसलिए वो घाटा पड़ रहा है। कोई 1.5-2 लाख का पैसे पूरे नहीं होंगे। आगे माल हमारा कश्मीर जाता था, बाकी वाले साथियों हम जहाँ भेज लेते थे, तो इस साल घाटा ही घाटा है, नफा कोई नहीं आ रहा है। 5 दिनों के वक्फे के बाद जम्मू शहर में मामूल की जिंदगी पटरी पर लौट आई। जहां एक तरफ आम लोगों की खरीदारी से शहर के बाजारों की रौनक लौट आई, वहीं ईद की खरीदारी ने इस रौनक को मजीद दोबाला कर दिया। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में भी यहाँ पुरअमन माहौल बना रहेगा और लोग ईद और रक्षाबंधन के त्योहार रिवायती भाईचारे के साथ मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांद और साहिबा के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल ने ईद के पेश नज़र ईद उल अजहा तक हड़ताल वापस ले ली है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल ने न्यूज़ 18 की बेहतरीन कवरेज और हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग के लिए शुक्रिया अदा किया, जबकि दीगर कई कौमी मीडिया को करगिल से गलत रिपोर्टिंग के लिए मौरद इल्ज़ाम ठहराया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल की हड़ताल वापसी पर 4 दिनों बाद सूरत हाल मामूलात पर नज़र आ रही है। देखिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ईद उल अजहा की वजह से 2 दिन यहाँ पे कर्फ्यू इसमें हड़ताल में डील रहेगी। और ये ईद इस साल, ईद तो ज़रूर है, सबको ईद मुबारक, लेकिन ये ईद इस साल जो है काफ़ी हमारे लिए दुख भरी ईद होगी। हम इस ईद में ज़्यादा खुशी नहीं मना पाएंगे। करगिल के जो अवाम का, यहाँ की रिप्रेजेंटेशन का, यहाँ की लीडरशिप का एक वाज़ेह पैगाम ये है कि करगिल के अवाम जो है बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट एंड ट्राइफर्केशन ऑफ द स्टेट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। उसके साथ साथ करगिल के अवाम ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एकजुट रहे, मुत्तहिद रहे, और अब भी हुकूमत से यही मांग कर रहे हैं कि कश्मीर को मुत्तहिद रखा जाए। 5 दिन से यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो दुकानें बंद था, तो यहाँ की एक्शन कमेटी ने ये सोच के आज डील दिया हुआ है कि कल परसों ईद होने वाला है, ईद कुर्बान, तो इन्होंने छोड़ दिया। तो हम हुंदरमान के रहने वालों वहाँ से आज यहाँ पे खोला तो सामान वामान लेने के लिए आया, तो हमें 2 दिन का ही यहाँ पे डील दिया हुआ है, तो इन्हीं में हम राशन पानी जो भी ईद के लिए लेना है वही लेने के लिए आया हूँ। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी के कारकुन और लीडरान मोदी सरकार की तरफ से रियासत से दफा 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन लीडरान का कहना है कि यह फैसला मोदी सरकार ने किसी से मशवरा किए बगैर किया और ये गैर कानूनी अमल है। पुलिस ने पार्टी के कई कारकुनों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। अमरनाथ यात्रा 2019 के सिलसिले में अगरचे मुक़द्दस छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर मटन के सूर्य मंदिर और पहलगाम पहुंचना था, तहम
मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र छड़ी मुबारक के इस मुक़द्दस सफ़र को रोका गया है, जिसकी वजह से अक़ीदतमंदों ने तशवीश का इजहार किया है। मटन के मार्टन सूर्य मंदिर में अगरचे आज के दिन खास तकरीबात का एहतमाम होता था, ताहम छड़ी मुबारक के न पहुँचने से इस तरह की कोई तकरीब और छड़ी पूजन मुनक्किद नहीं हुई। हर साल छड़ी आती थी, यहाँ धूमधाम होता था, यहाँ पर भाईचारा होता था, सब लोग, हम नहीं सिर्फ हिंदू इसका इंतज़ार करते थे। मेरे बड़े यार दोस्त हैं जो कहते हैं, जो आज महसूस करते हैं, जो हर साल उसका इंतज़ार करते थे और इकट्ठे माए बरा उसको इस्तकबाल करते थे और ये दिन हमें हमेशा याद रहता था। मगर बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे हालात हो गए यहाँ पर कि आज छड़ी नहीं आ सकते, इसका हमें बहुत दुख है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से आज डिविजनल कमिश्नर बशीर खान ने जायजा मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आज़ादी की तकरीब से मुताल्लिक़ तैयारियों की जानकारी दी गई। पुलिस और दीगर फोर्सेस ने रिहर्सल भी किया। दिवर लोलाब कुपवाड़ा से 45 साला शफीका बेगम गुज़श्ता पीर से लापता हैं। अब्दुल रशीद गनाई की अहलिया हैं शफीका के शौहर ने लोगों से अपील की है कि शफीका की जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 उर्दू श्रीनगर दफ्तर को इत्तला दें। मे खानदारी गमस योर बिमना बेन सह डेर गोशिया कॉलोनी मज तम सह डेलस पेशेंट तो मे खानदारी 2-4 दह ब्रो खचमस तौर सह द्रमुस यौ चंद्रवार दह सुबह 7:30 कपोर कुन वोनमुत बेनथरस मे त्रा बह गस कपोर कुन मगर सन वोस नुक तुम कह अगर सह कुन जाए आस तो मेहरबानी कर गस पता लगन 2-4-5 दह ब्रो खचमस योर बेन खबरे बेमना श्रीनगर सह ओत चंद्रवार द्रमुस ये पे वापस सुबह 7:30 वो तम वो गर कह वो पुलिस स्टेशन लालपुरस रिपोर्ट कोर्मुत मगर वन कह इन्फॉर्मेशन मेज सह कोत वो क्या गोस तो तम सह पता लगान तुज टी वी सालत ससान अगर कुछ जाए सह रबत तम सत गन या इन्फॉर्मेशन मिलन कि सह ठीक। और अब आगे देखिए दुर्गर खबरा।